टारगेट बैच में आपका स्वागत है। और आज समास पढ़ेंगे। यह सभी जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है या 12th का 10th का सभी बोर्ड में समास पूछा जाता है, लगभग 5 नंबर का। और आज आप समास यदि पढ़ते हैं तो 5 नंबर आपका पूरा कंफर्म हो जाएगा। समझिए कि समास होता क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप या सम्मिलन। संक्षेप मतलब किसी बड़े चीज को छोटे रूप में बदलने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे संक्षेप कहते हैं। दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं, जो मैंने बताया। उसके बाद हम इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे राजा की कन्या, इसको यदि हम संक्षेप या समास में बोलें तो बोलेंगे राजकन्या। उसी तरह से भाई और बहन, इसे बोल सकते हैं भाई बहन। समास समझिए कि समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। भाई बहन, भाई प्लस बहन, यह समस्त पद होता है। और समास यदि विग्रह करेंगे, उन समासों को तोड़ेंगे तो हो जाएगा भाई और बहन। उसी तरह से राजकुमार, राज प्लस कुमार, राजा का कुमार हो जाएगा इसका समास विग्रह। उसी तरह से घुड़सवार, घुड़ प्लस सवार, यहाँ पर बिंदु होगा, घोड़े पर सवार, यह हुआ इसका समास विग्रह। उसी तरह से पंचकी है, पन प्लस चकी, पानी से चलने वाली चक्की। समास के भेद समझेंगे कि समास के कितने भेद हैं। तो समास के 6 भेद हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, और चौथा है बहुब्रीहि समास, पांचवा है अव्ययी भाव समास, और छठवा है द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करेंगे कि तत्पुरुष होते कितने हैं और कैसे पहचानेंगे कि यह तत्पुरुष समास है। जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रधान मतलब कि उसी के आधार पर उसका अर्थ निकलता हो या वही उसमें मुख्य हो। पहला है कर्म तत्पुरुष। ऐसे तत्पुरुष समास जिसके बीच से को चिन्ह का लोप हो जाता है। इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे पॉकेट मार, यह समस्त पद है और इसका समास विग्रह करेंगे तो पॉकेट को मारने वाले को पॉकेट मार कहते हैं। दूसरा है करण तत्पुरुष। ऐसे तत्पुरुष समास जिसके बीच से चिन्ह का लोप हो जाता है। इसका उदाहरण हो जाएगा देह चोर, देह से चोर, इसमें से चिन्ह का लोप हो जाता है। उसके बाद है तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। ऐसे तत्पुरुष समास जिसके बीच से के चिन्ह के लिए यहाँ पर हो जाएगा, के लिए एक साथ है, चिन्ह का लोप हो जाता है, मतलब कि वहां पर विलुप्त हो जाता है उस चिन्ह का। जैसे देवालय, देव के लिए आलय, आलय मतलब आश्रम घर होता है। किताब घर, किताब के लिए घर। उसके बाद है चौथा आपादान तत्पुरुष। ऐसे तत्पुरुष समास जिसके बीच से चिन्ह का लोप हो जाता है। करण तत्पुरुष में और अपादान तत्पुरुष में दोनों में से चिन्ह का लोप हो जाता है। इसमें अंतर यह होता है कि आपादान तत्पुरुष अलग होने के लिए, उससे विहीन होने के लिए प्रयोग किया जाता है और करण उसके द्वारा के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलेंगे नेत्रहीन, नेत्र से हीन, धनहीन, धन से हीन। उसी तरह से तत्पुरुष का ही एक भाग होता है संबंध तत्पुरुष। ऐसे तत्पुरुष समास जिसके बीच से का की चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे बताएंगे ये
कि राजकुमार, राजा का कुमार, इसमें का चिन्ह का लोप हो जाता है। राजकन्या, राजा की कन्या। उसके बाद छठवां है अधिकरण तत्पुरुष। ऐसे तत्पुरुष समास जिसके बीच से में चिन्ह का लोप हो जाता है उसे अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे रणवीर, रण में वीर। उसके बाद है पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम हो, पुरुषोत्तम। कारक चिन्ह 8 होते हैं, उसी के आधार पर तत्पुरुष समास होता है। लेकिन पहला होता है कर्ता, जो इसमें समास का भाग नहीं होता है, और दूसरा होता है संबोधन। दोनों का हटाने पर 8 से 2 हट जाता है, इसलिए 6 ही तत्पुरुष का भाग होता है। यहीं पर समाप्त करते हैं।